हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस को ओवरऑल 5 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड हो जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको आगे फर्दर 3 सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। फोर्थ हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिफ्थ टाइप हो जाएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस या फिर इनको कंबाइंडली कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इनमें से हम फर्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हों तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाएंगी। इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं, इसकी जब वाटर के साथ में रिएक्शन होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस होती है। ये काफ़ी विगरस रिएक्शन है और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम आपको एक और ध्यान रखना है, दैट इज़ स्लैक्ड लाइम। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, दो रिएक्टेंट एक दूसरे से कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर इस रिएक्शन को हम अगर एज ए एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहें तो इस एक्टिविटी को किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है, इस एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहले हमें एक बीकर लेना है, उसमें कुछ क्वांटिटी में कैल्शियम ऑक्साइड प्लेस कर दें, फिर उसमें वाटर ऐड करें और जब हम इस बीकर को हाथ लगा के देखेंगे तो हमें क्या फील होता है, आपको पता लगेगा वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। और ये वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों हुआ, तो वो रीज़न है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस हो रही है। और इस तरह की कोई भी रिएक्शंस जिनमें हीट प्रोड्यूस होती हैं उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कार्बन को, जो कि कोल के अंदर प्रेजेंट होता है, या आप ऐसे कह दीजिए कि जो कोल है वो क्या है, कार्बन की एक फॉर्म है। अगर कोल को जलाया जाता है, जलाने का मतलब क्या हुआ, उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है। ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, एयर में प्रेजेंट है। तो कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और हीट प्रोड्यूस हो गई, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। इसी तरह से एग्जाम्पल 3 देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ में कंबाइन होकर वाटर प्रोड्यूस कर रही है। एग्जाम्पल 4 में देखें, हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन हो रही है क्लोरीन के साथ में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस हैं और इसी में हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है, इसका मतलब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश प्रोड्यूस होती है। इसको एज ए एक्टिविटी भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन आपको एज ए नॉलेज अपडेट ध्यान रखना है कि जो ये सॉल्यूशन ऑफ स्लैक्ड लाइम होता है उसको दीवारों पर वाइट वॉश करने के लिए काम में लिया जाता है। अब इस रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लैक्ड लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है। एक्चुअल में हुआ क्या, जो हमने वाइट वॉश करने के लिए ये सॉल्यूशन काम में लिया था, इसने एयर में प्रेजेंट CO2 के साथ में रिएक्शन की और कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है दीवारों पर एज ए शाइनी फिनिश की एक लेयर प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ वाटर प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर जो ये कैल्शियम कार्बोनेट जनरेट हुआ, ये दो और सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होता है, वो आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं मार्बल का केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आपको कहना है कैल्शियम कार्बोनेट, और या फिर कहा जाए कि एग शेल में मेनली कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, अंडों के छिलके में क्या होता है, दैट इज़ ऑल्सो दी कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप डिस्कस करते हैं, दैट इज़ दी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, एक सिंगल कंपाउंड जिसको हम कहेंगे रिएक्टेंट, इसका डीकम्पोजिशन होता है और दो या दो से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं। जैसे कि जनरल रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं AB,
A+B में ब्रेक डाउन हो गया है। और अगर हम इस हिसाब से देखें तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो जस्ट अपोजिट होती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इसका मतलब क्या, अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दें, इसका मतलब जो भी यहाँ प्रोडक्ट मेंशन्ड है उसको आप रिएक्टेंट की तरह और जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट की जगह मेंशन कर देंगे, तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के सब टाइप्स के बारे में। और यहाँ पर जो हमें सब टाइप्स देखने को मिलेंगे तो इसमें डिपेंड करता है कि हम डीकम्पोजिशन किस तरह से करा रहे हैं। एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में प्रोवाइड की जा सकती है, लाइट हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू प्रोवाइड की जा सकती है। तो इस तरह की रिएक्शंस में होगा क्या, जो हम ये एनर्जी सप्लाई करेंगे ये रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करके सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट करती है। तो इसी बेस पर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, दैट इज़ द थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो नाम से ही हमें पता लग रहा है जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है तो सब्सटेंस को हीट किया जा रहा है। इसका एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपको इसमें क्या बता रखा है कि हमें क्रिस्टल्स लेने हैं फेरस सल्फेट के, जिसका कॉमन नेम होता है ग्रीन विट्रियोल और फार्मूला होगा FeSO4 7H2O। तो इसको बोल सकते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा वर्ड का मतलब 7 और हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो जब इन क्रिस्टल्स को हीट किया जाएगा तो वो फर्स्ट स्टेप में अपने वाटर को लूज कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ रिएक्शन में देख पा रहे हैं। FeSO4.7H2O मेंशन किया, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो गए तो ये कलरलेस फेरस सल्फेट ऑब्टेन होता है। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को, इस हीटिंग को आगे अगर फर्दर कंटिन्यू रखें तो उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, जो ये फेरस सल्फेट है इसका फर्दर डिग्रेडेशन होकर फेरिक ऑक्साइड एक सॉलिड सब्सटेंस जनरेट होता है। साथ ही साथ दो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब हमने कहा सल्फर डाइऑक्साइड तो डाई का मतलब दो, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सल्फर ट्राइऑक्साइड कहेंगे तो मतलब 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से आप इनका फॉर्मूला और नाम ध्यान रखेंगे। उसी रिएक्शन को जो हमने जस्ट अभी डिस्कस की एज ए एक्टिविटी अगर हम परफॉर्म करना चाहें तो किस तरह से करना पड़ेगा। हम एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब ले लें, उसमें फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स प्लेस करें और जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर हमें स्मेल आने लगती है और उस स्मेल को हम जब इनहेल करेंगे हमारे अंदर जाएगी तो हमें पता लगेगा कुछ जलते हुए सल्फ़र की स्मेल आ रही है। और यहाँ हीटिंग के टाइम पे एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जो ये बॉइलिंग ट्यूब है इसका जो ओपन माउथ है इसकी डायरेक्शन ना तो हमारे मुंह की तरफ होनी चाहिए और साथ ही साथ हमारे साथ में और जो दूसरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं ना ही उनकी तरफ इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर हम इस स्मेल को अपनी तरफ लेना चाहते हैं तो हम अपने हाथ की हेल्प से फ्यूम्स को थोड़ा सा इनहेल कर सकते हैं, जिससे कि हमें स्मेल के बारे में पता लग पाएगा। तो अब देखिए ये आपको मैंने डायग्राम एक्सप्लेन किया है। अब इसमें अगर हम इसका प्रोसीजर पढ़ें तो यही चीज़ यहाँ पर मेंशन की हुई है। हमें ध्यान क्या रखना है, जो हम बॉइलिंग ट्यूब या टेस्ट ट्यूब लेते हैं वो अपनी ड्राई होनी चाहिए। अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले रहे हैं और हमें कलर उसका पहले नोट कर लेना है कि वो ग्रीन कलर का है। फिर हम इसको हीट करेंगे और अल्टीमेटली हमें क्या ऑब्जर्व होगा, पहले तो जो ग्रीन कलर है वो डिसअपीयर हो गया और बाद में बर्निंग सल्फर की स्मेल आने लग जाती है। तो ये आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसी की कंटिन्यूटी में एग्जांपल 2 डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कहा जाता है लाइमस्टोन, अगर इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है और यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है इसको काम में लिया जाता है सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में। एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये लेड नाइट्रेट है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हीट दिया तो आगे फर्दर डीकम्पोजिशन हो रहा है और 3 सब्सटेंसेस जनरेट हो रहे हैं। एक तो है लेड ऑक्साइड जो कि सॉलिड है और साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स के बारे में।
इसी रिएक्शन के लिए देखें एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो तो आपने क्या किया, लेड नाइट्रेट ले लिया, बॉइलिंग ट्यूब में आप इसको हीट करें तो जो ब्राउन फ्यूम्स है वो हमें निकलते हुए दिखाई देंगे। अगर हम इसको एज ए प्रोसीजर मेंशन करें तो अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लें और उसे फ्लेम के ऊपर हीट कर दें। ऑब्जर्वेशन में जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज होते हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड सब टाइप, दैट इज़ द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इस वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर लाइसिस हो रहा है। लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है। इट मीन्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेक डाउन कराकर उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है। और एक एग्जांपल देखिए, जैसा कि आपको रिएक्शन में भी नज़र आ रहा है, वाटर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो 2 गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान रखना है इन दोनों गैसेस के बारे में, इनका जो वॉल्यूम है ये 2:1 में प्रोड्यूस होती हैं। चाहे तो आप इस बैलेंस्ड रिएक्शन पर ध्यान करें, यहाँ लिखा हुआ है 2H2 और यहाँ पर ऑक्सीजन के आगे कोई भी डिजिट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 प्रेजेंट है। तो 2:1 में यहाँ पर ये दोनों गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, जिनको टेस्ट ट्यूब्स में कलेक्ट किया जाता है। और जब ये गैसेस बनती हैं तो ये वाटर को डिस्प्लेस करती हैं। अगर इस रिएक्शन को हम परफॉर्म करना चाहें एज ए एक्टिविटी तो किस तरह से हमें पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा, तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझते हैं। तो नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी आ रही है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इसमें हमको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, एक प्लास्टिक मग लेना है और उसके बेस में हम ड्रिल करके 2 होल कर देते हैं और वहाँ पर रबड़ स्टॉपर लगा दिए जाए। इन दोनों रबड़ स्टॉपर के लगाने के बाद हमें वहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट कर देना है और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम अटैच कर देंगे 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में। तो आपको कुछ इस तरह का सेटअप देखने को मिलेगा जब अपना ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो देखिए प्लास्टिक मग ले रखा है, यहाँ पे वाटर फिल किया हुआ है, 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जिनको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगा रखा है और साथ ही साथ इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पर 2 टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड पोजीशन में रखा हुआ है। और इन टेस्ट ट्यूब्स को एक्चुअल में किस तरह से रखा जाता है, इनको पहले वाटर से कम्प्लीटली फिल करते हैं और फिर इनको उल्टा करके इन इलेक्ट्रोड्स पर रख देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स भी ऐड कर दी जाती हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना होगा, ये दोनों जो टेस्ट ट्यूब्स हैं इनमें 2 गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं। तो देखिए यहाँ पर बन रही है ऑक्सीजन गैस और इस वाली टेस्ट ट्यूब में बन रही है हाइड्रोजन गैस। और जो ये ऊपर के एम्प्टी स्पेस हैं, जो खाली जगह है, वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रही है जहाँ पर गैसेस बनी है। तो जब हम ये डायग्राम बनाएं तो हमें ध्यान रखना है कि जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस बनाई जा रही है उसको हमें ऊपर से ज़्यादा खाली रखना होगा और ऑक्सीजन गैस को हमें लगभग उससे आधा खाली रखना होगा। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या, जिसके ऊपर आप हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे बैटरी के कैथोड पार्ट से अटैच करना है। या ऐसा समझ लीजिए कि जब अपन कहें कि यहाँ ये इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रोड एक्चुअल में कौन सा है, ये आपका कैथोड है। और जिसके ऊपर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है वो इलेक्ट्रोड एज ए एनोड की तरह काम कर रहा है। तो उसी के हिसाब से हम इन दोनों का अटैचमेंट बैटरी से करते हैं। अब इसी एक्टिविटी को आपको आगे प्रोसीजर की फॉर्म में बताया हुआ है। तो देखिए हमने मग को फिल कर दिया, इलेक्ट्रोड्स उसमें अटैच कर दी थी, थोड़ी सी ड्रॉप्स डाली हैं सल्फ्यूरिक एसिड की और हमने ओवरऑल ये पूरा सेटअप कर दिया। अब हम इस एक्टिविटी को आगे चलाने के लिए क्या करेंगे, जब अपन स्विच को ऑन करेंगे तो अभी जो पोजीशन आपको नज़र आ रही है, दोनों ब्रैकेट के बीच में डॉट का साइन लगा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन वाली सिचुएशन को। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं और थोड़ी देर के लिए इस एपरेटस को रखा रहने देते हैं तो इसमें गैसेस प्रोड्यूस होने लग जाती हैं। तो ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिलेगा,
बबल फॉर्मेशन होता है दोनों इलेक्ट्रोड्स पर, जो कि वाटर को डिस्प्लेस करते जाते हैं टेस्ट ट्यूब्स में। वॉल्यूम के बारे में हमने डिस्कस किया है। और जब हम कहें कि ये एक्टिविटी परफॉर्म हो गई तो हम इन टेस्ट ट्यूब्स को निकाल लें केयरफुली, और साथ ही साथ अगर हम इस गैसेस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हमें इनके पास में बर्निंग कैंडल लेकर आनी होगी। लेकिन एक प्रिकॉशन आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्टेप है विद ग्रेट केयर किया जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। और पॉसिबली अच्छी बात होगी कि स्टूडेंट खुद परफॉर्म ना करे, जो स्टूडेंट है वो टीचर की गाइडेंस में ही करे या टीचर खुद करके आपको लेबोरेटरी में बताएंगे। थर्ड टाइप की हम बात करते हैं, दैट इज़ फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर इसका दूसरा नाम क्या आ रहा है, फोटोलाइसिस। तो ये जो फोटो वर्ड है आप एक जगह और पढ़ते हैं, दैट इज़ द फोटोसिंथेसिस। तो फोटो का मतलब सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब बनना। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ बनता है तो हम उसे कहते हैं उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं, फोटोलाइसिस। इसका मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये फोटोलाइसिस कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो रिएक्टेंट है उसका डीकम्पोजिशन होके सिंपलर कंपाउंड जनरेट होंगे, लेकिन इफेक्ट ऑफ सनलाइट रहेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल 1 देखते हैं। यहाँ सिल्वर क्लोराइड को रिप्रेजेंट किया हुआ है, एरो के ऊपर हमने रिएक्शन कंडीशन लिख दी यानी कि सनलाइट, और यहाँ पर सिल्वर और साथ ही साथ ये क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर ये सिल्वरिश ग्रे कलर का मेटल प्रोड्यूस हो रहा है, और इस रिएक्शन को पुराने टाइम में फोटोग्राफिक फिल्म्स में काम में लिया जाता था, और उन फिल्म्स के ऊपर कोटिंग किसकी होती थी, इस सिल्वर क्लोराइड की। तो एक्टिविटी की तरह इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, आपने एक चाइना डिश ली, उसमें कुछ क्वांटिटी में सिल्वर क्लोराइड ले लें और ऐसी लोकेशन पर रखें विंडो के पास में जहाँ से कहीं सनलाइट आ रही हो। थोड़े टाइम बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर सिल्वर मेटल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे हमने ये रिएक्शन मेंशन की, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन कराया, उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड के लिए भी सिमिलर रिएक्शन लिखी जा सकती है। सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर मेटल प्रोड्यूस हो रहा है और साथ ही साथ ब्रोमीन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। इस तरह की रिएक्शंस में हमको कुछ पार्ट ध्यान रखना होगा, जैसा कि आपको यहाँ नोट लगा के मेंशन किया हुआ है। जो भी हम ये सेकंड टाइप में डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब जो भी ये डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं जहाँ पर हम एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, या कह दीजिए कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो सब जो रिएक्शंस हैं वो कहलाती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसका मतलब अगर आपसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल पूछे जाएं तो आप किसी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन को एज ए एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं।